शांति। आत्मा का मूल ज्ञान आज 13वां विषय है। क्या आत्मा शरीर में रहते हुए भी अलग महसूस कर सकती है? क्या आत्मा शरीर में रहते हुए अलग महसूस कर सकती है? बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो। तो क्या आत्मा शरीर में रहे और अपने से अलग महसूस करे, ऐसा हो सकता है? क्या आत्मा शरीर में रहते हुए भी अलग महसूस कर सकती है? क्या लगता है आपको? ये तो अनुभव वाली बात है भाई जी। हाँ, रियल एक्सपीरियंस। ये तो अनुभव रियल एक्सपीरियंस ऑफ सोल कॉन्शियसनेस, ब्रह्मा कुमारीज योग का आज हम ये रहस्य समझेंगे। डिस्क्लेमर है, ये वीडियो ब्रह्मा कुमारीज की आध्यात्मिक शिक्षाओं मुरली पर आधारित है। इसका उद्देश्य आत्मा को अशरीरी, शरीर से न्यारी अवस्था का सरल भाषा में समझाना है। शरीर से न्यारी अवस्था का सको सरल भाषा में समझाना है। कृपया इसे खुले मन से सुने और अपने विवेक से समझें। ये वॉल्यूम 1 है। सबसे बड़े प्रश्न, आत्मा विनाश और जन्म का रहस्य। सेक्शन 2, नींद, मृत्यु और योग की स्थिति। अध्याय 3 है, क्या आत्मा शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलग महसूस कर सकती है? प्रश्न है, क्या आत्मा रह तो शरीर में रही हो परंतु महसूस करे कि मैं शरीर से अलग हूं? क्या ये संभव है कि हम शरीर में रहें लेकिन शरीर से अलग महसूस करें? क्या हम चलते फिरते बोलते हुए भी अपने आप को शरीर से अलग अनुभव कर सकते हैं? अगर हां, तो ये सबसे बड़ा आध्यात्मिक अनुभव है। जो हां बोलते हैं तो ये उनका क्या होगा? सबसे बड़ा आध्यात्मिक अनुभव। आज हम इस रहस्य को समझेंगे। सीधा उत्तर, डायरेक्ट आंसर है सच्चाई। हां, आत्मा शरीर में रहते हुए भी खुद को शरीर से अलग महसूस कर सकती है। इसे हम कहते हैं आत्म अभिमान, सोल कॉन्शियसनेस, अशरीरी अवस्था। मुरली में बाबा कहते अपने को आत्मा समझ शरीर से न्यारा। अपने को आत्मा समझ शरीर से न्यारा बनना ही सच्ची स्थिति है। सच्ची स्थिति है। यह अनुभव क्यों नहीं होता? यह अनुभव सबको क्यों नहीं होता? कारण हम बचपन से
बचपन से क्या, पिछले कम से कम या ज्यादा से ज्यादा जो भी है 63 जन्म से हम अपने आप को समझते आए हैं कि मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं। 63 जन्मों से हम अपने आप को शरीर समझते आए हैं। इसी को कहते हैं देह अभिमान, बॉडी कॉन्शियसनेस। रिजल्ट, उसका रिजल्ट क्या निकला? जब हमने अपने आप को शरीर समझा तो शरीर समझने से क्या रिजल्ट निकला? भय, फियर, एंगर, क्रोध, अटैचमेंट, मोह, चाहे वो बेटा हो, पति हो, पत्नी हो, माँ हो, बहन हो, कोई वस्तु हो, कोई दोस्त हो, कोई भी हो, सब में अटैचमेंट, स्ट्रेस। और फिर क्या मिला? इन सब के कारण स्ट्रेस भी मिला। देह समझने के कारण ही स्ट्रेस को हिंदी में क्या कहते हैं? स्ट्रेस को हिंदी में क्या कहते हैं? किसी को पता है? बाबा ने अंग्रेज बना दिया सबको। स्ट्रेस को हिंदी में क्या कहते हैं? चिंता। हाँ जी, चिंता। और कोई? बेचैनी। चिंता क्या? नहीं, और? बेचैनी। हाँ जी, बेचैनी। और कोई? बेचैनी। और देखो, और सोचो। हाँ जी, क्या कहते? जोर से बोलो। तनाव, तनाव। हाँ, ऐसे जोर से बोलो। तनाव। स्ट्रेस को तनाव कहते हैं। तनाव को हम टुकड़े टुकड़े करेंगे तो तन में आओ, तन आओ, तन में आए तो तनाव हुआ। तन माना शरीर में आए तो तनाव हुआ। स्ट्रेस का हिंदी में नाम है तनाव, तन में आना, अपने आप को तन समझना। तन, देह अभिमान या तनाव, मतलब स्ट्रेस आता ही तब है जब हम अपने को देह अभिमान में आते। हम इस देह से निकल जाए, तन से आए हैं, जिस तन में आए हैं इस तन से अलग हो जाए, तन में रहते न्यारे हो जाएं, तो हम तनाव से मुक्त हो सकते। स्ट्रेस फ्री होने का सहज तरीका है देह अभिमान टू देही अभिमान। देह अभिमान से देही अभिमानी बने। तनाव से तन में आने से तन से बाहर निकले। जैसे ही हम तन से अपने आप को न्यारा करेंगे तो हमारी सारी टेंशन, सारा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। अटैचमेंट, एंगर, फियर, ये सब क्या हैं? ये सब क्या हैं? देह अभिमान का परिणाम, देह अभिमान का रिजल्ट। जब हमने अपने आप को समझा देह अभिमान, देह अभिमान में आने से आत्मा अपने असली स्वरूप को भूल जाती है। आत्मा अपने असली स्वरूप को भूल जाती है। स्टेप बाय स्टेप शरीर से अलग महसूस कैसे करें? छोटे छोटे स्टेप से आप समझेंगे कि कैसे हमने अपने आप को इस देह से न्यारा महसूस करना है। स्टेप 1, पहचान ही बदलो। पहले तो अपनी पहचान बदलो, आइडेंटिटी शिफ्ट करो। आइडेंटिटी शिफ्ट करना मतलब देह अभिमान से देही अभिमानी बनना।
पहला स्टेप है ये। क्या स्टेप करना है? बार बार सोचो कि मैं आत्मा हूं। काम करते हुए, चलते हुए पागल हो जाओ। कुछ भी कर रहे हो, सोचो कि मैं आत्मा कर रही हूं। इसके लिए ब्रह्मा बाबा ने भी, मैंने आपको बताया था पहले भी कई बार चर्चा हुई कि ब्रह्मा बाबा ने डायरियां लिखी। मैं आत्मा हूं, यशोदा आत्मा है, फलाना आत्मा है, फलाना आत्मा। जो परिवार के मेंबर्स थे उन सबको लिखा कि वो भी आत्मा है, वो भी आत्मा है। जो भी मिला उसको बार बार अपने आप को समझाया कि वो सब कौन है? आत्मा। लिख लिख करके समझाया। आप लिखो या नहीं लिखो, मैं लिखने के पक्ष में नहीं हूं कि कापियां भरो, परंतु आप चलते फिरते उठते बैठते पागल बन जाओ। बस जिसको भी देखो, पहला चैप्टर, पहली लेसन देखते ही अपने आप को समझाओ कि ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है। उसको देह के संबंध से देखो ही नहीं, उसको आत्मा के संबंध से ही देखने का अभ्यास करो। स्टेप 2, ध्यान को अंदर लाओ। बाहर की दुनिया में ज्यादा ध्यान मत घुमाओ। अंदर लाने का मतलब अपने को आत्मा समझकर सोचे। भ्रिकुटी फोरहेड पर फोकस करो। माथे में अपने आप को अनुभव करो कि मैं आत्मा भ्रिकुटी में बैठी। मैं आत्मा कहाँ बैठी हूं? भ्रिकुटी में बैठी हूं। खुद को एक लाइट पॉइंट महसूस करो। लाइट पॉइंट महसूस करो। स्टेप 3, शरीर को ऑब्जर्व करो। शरीर को महसूस करो कि ये मेरा हाथ है, ये हाथ मेरा है, मैं हाथ नहीं हूं। ये शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूं। एक एक को डिनाई करो। शरीर के एक एक अंग को रिजेक्ट करो। स्वयं को एक्सेप्ट करो और बुद्धि में अपने आप को ब्रेन में सेटल करके फिर एक एक अंग को करो कि यह मैं नहीं हूं, यह मैं नहीं हूं। लेकिन ये मैं नहीं हूं, ये मेरे हैं, ये मैं नहीं हूं। पहले में एक्सेप्ट करना है, दूसरे में अपने को स्थित करना है और तीसरे में जो मैं हूं नहीं उसको रिजेक्ट करना है, उसको डिनाई करना है। चौथा, परमात्मा से कनेक्शन जोड़ो कि मुझ आत्मा का पिता परम आत्मा है। जैसे ही हम उनके साथ कनेक्शन जोड़ेंगे, परमात्मा के गुण और शक्तियों पर मेरा अधिकार है। एक एक गुण, एक एक शक्ति को धीरे धीरे अपने में धारण करने का प्रयास करेंगे, अनुभव करेंगे, तो वो आपके जीवन में आने लगेंगे। मुरली है 18 मार्च 2024। अपने को आत्मा समझो, परमात्मा से योग लगाओ। परमात्मा से क्या लगाओ? योग लगाओ। तभी शरीर से न्यारे बन सकते हो। तभी शरीर से क्या बनेंगे? न्यारे बन सकते हो। साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग, वैज्ञानिक रूप से समझ। साइंस क्या कहता है? माइंड अवेयरनेस शिफ्ट कर सकता है।
माइंड जो है अवेयरनेस जागृति को शिफ्ट कर सकता है। अटेंशन जहां जाता है एक्सपीरियंस वहीं होता है। अटेंशन जहां जाता है, आपका ध्यान जहां जाएगा उसी का ही तो अनुभव करेंगे। आप सोचेंगे मैं आत्मा हूं तो आपको वही अनुभव होगा। आप सोचेंगे कि मैं देह हूं तो वैसा अनुभव होगा। तो अटेंशन जहां जाएगा, जहां हमारा अटेंशन जाता है एक्सपीरियंस वहीं होता है। जैसे योग निद्रा की चर्चा जब हम कर रहे थे तो सबसे पहले कौन सोते हैं? योग निद्रा में बताया था सबसे पहले कौन सोते हैं? पैर भाई जी। पैर सोते। क्यों सोते हैं? क्योंकि ये पैर हार्ट से दूर है, हृदय से दूर है, और इसलिए हम सबसे पहले अपना अटेंशन पैरों पर देते हैं। पैरों को टाइट करना और पैरों को छोड़ना। हमने जैसे वहां अटेंशन दिया तो हमने जैसे पैरों को टाइट किया, 5 तक 7 तक गिनती गिनी, 10 तक गिनती गिनी, टाइट रखा, और जैसे ही हम छोड़ेंगे, टाइट रखने पर खून का फ्लो वहां रुका हुआ था एकदम। तो एकदम जैसे ही हमने उसको ढीला किया तो खून का फ्लो दौड़ पड़ा और हमें महसूस होता है कि पैरों में कुछ हो रहा है। अब हमने उसको एक्सपीरियंस कर लिया, हमने उसको अनुभव कर लिया। अब हमने आगे नीचे की टांगों को जो है ना क्या किया? टाइट किया, घुटने से नीचे का हिस्सा टाइट किया, और फिर जब हमने उसको छोड़ा तो उसमें खून दौड़ पड़ा। अब हमारा पैर से अटेंशन निकल कर कहां आ गया था? घुटने से नीचे टांगों पर। फिर ऊपर के हिस्से पर हमने अपना टाइट किया और छोड़ा। टाइट करना है, 10 तक गिनती गिनो, उसको रोक के रखो, और जैसे ही आप छोड़ेंगे तो क्या होगा? एकदम खून भागेगा और पैर सो चुके, अगला अंग भी सो गया। अब यहां का हम अनुभव कर रहे हैं, उसका हमने अनुभव छोड़ दिया। इसी प्रकार अब हमने ध्यान अपने हाथों पर लेके गए और हाथों को टाइट किया, बाजुओं को टाइट किया और उसको छोड़ दिया, तो एकदम बाजुओं में खून दौड़ा। अब हमारा ध्यान कहां चला गया? बाजुओं में चला गया। एक तो इस समय तक जो मेरे को टेंशन देने वाले विचार थे वो जो है ना नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने योग निद्रा कर रहा हूं। और दूसरा, मैंने अपने आप को थॉट देना शुरू कर दिया है। फिर हमने पेट को टाइट किया, छोड़ा, फिर हमने चेहरे पर आ गए, छाती पर, कंधे पर, और फिर हम चेहरे पर आए। लास्ट में हमने चेहरे को टाइट किया और छोड़ा। हम उसी को अनुभव कर रहे थे, बाकी सारे अंग सो चुके थे, अब ये भी सो गया। इस प्रकार से जब भी नींद ना आ रही हो ऐसे हम सो सकते हैं। तो ये यहाँ पर अटेंशन जहां जाता है एक्सपीरियंस वहीं होता है। हमने पैरों में अटेंशन दिया तो हमें पैरों में महसूस हुआ कि खून दौड़ रहा है, टांगों में महसूस किया खून दौड़ रहा है। आप महसूस कर सकते हैं कभी भी, अभी भी, जब भी आप करना चाहें कर सकते हैं। तो ये बात हमें बहुत अच्छी हाँ जी भाई जी, किसी का माया खुल रहा है भाई जी, डिस्टर्ब हो रहा है। मैंने कई बार बंद कर दिया, ये पत्री खोल के बैठ जाते हैं। अटेंशन जहां जाता है एक्सपीरियंस वहीं होता है। स्पिरिचुअल इंसाइट। अब हम आध्यात्मिक दृष्टि को देखेंगे। जब अटेंशन बॉडी से हटकर सॉल पर आ जाता है, ये तो योग निद्रा में क्या था? हमने बॉडी को सुलाया था। अब हमने अनुभवी क्या करना है कि मैं इन दोनों आंखों के पीछे, भ्रिकुटी के अंदर, खोपड़ी के मध्य में मैं आत्मा हूं। मैं वहीं अपने आप को
आत्मा अनुभव करने लगूंगा। अटेंशन बॉडी से निकलकर कहां चला जाएगा? आत्मा में चला जाएगा। तो एक्सपीरियंस बदल जाता है। एग्जाम्पल, वर्चुअल रियलिटी में आप भूल जाते हो कि आप बाहर हो। जब इस रियलिटी को अनुभव करते हो तो आप भूल जाते हो कि आप बाहर हो। वैसे ही हम शरीर में इतना खो गए हैं कि खुद को शरीर मान बैठे। खुद को हमने क्या मान लिया है? शरीर मान बैठे हैं। मेडिटेशन में अनुभव, जब आप योग में जाते हैं शरीर का एहसास कम हो जाता है, लाइटनेस महसूस होती है, थॉट्स स्लो हो जाते हैं। क्या क्या होगा स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। शरीर का एहसास कम हो जाता है। जब आप अपने आप को आत्मा अनुभव करेंगे, मैं आत्मा भ्रिकुटी में बैठी हूं, आत्मा को अनुभव करने लगेंगे तो शरीर का एहसास क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लाइटनेस में आप अपने आप को हल्का महसूस करेंगे, क्योंकि जितने भी दुनिया के झमेले हैं, काम है, वो किस से हैं? शरीर से। आत्मा को तो कोई काम है ही नहीं। बाबा रूम में हम चले गए हैं, विशेष रूप से हम मेडिटेशन करने के लिए बैठे हैं, तो हम सारे कामों को एक तरफ करके बैठे हैं ना। तो हम लाइटनेस को महसूस करेंगे और हमारे पास अब कोई थॉट ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है। और तो होता क्या है कि हम बैठते तो योग में हैं, परंतु हमारे को याद आ रहे होते हमारे काम कि ये करना है, ये करना है, वहां जाना है, ये करना है, शाम को रोटी बनानी है, रात को ये काम भी करना है, वो काम भी करना। जब हमें काम याद आ रहे हैं तो हम बॉडी कॉन्शियस में, हम अपने को आत्मा समझ ही नहीं रहे हैं, हम अपने को शरीर ही समझ रहे हैं, आत्मा समझ ही नहीं रहे हैं। ठीक है कि नहीं? तो जब हम अपने को आत्मा समझ कर बैठेंगे, तब हमारे को हमारे देह के काम, देह की जरूरतें हमारी बुद्धि में नहीं आएंगी। देह की जरूरतें हमारी बुद्धि में नहीं आएंगी। सिर्फ एक एनर्जी हो, सिर्फ क्या हो? एक एनर्जी हो। मुरली है 12 मार्च 2024। योग में आत्मा अपने स्वरूप का अनुभव करती है और शरीर से न्यारी हो जाती है। शरीर से न्यारी हो जाती है। 3 अवस्थाओं की तुलना, 3 अवस्थाओं की तुलना, अवस्था और अनुभव। हम 3 अवस्थाएं देखेंगे। ऊपर अवस्था है, नीचे अनुभव लिखा है। बॉडी कॉन्शियस, बॉडी कॉन्शियस में क्या अनुभव होगा? मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं। सोल कॉन्शियस में मैं आत्मा हूं। जब हम अनुभव करेंगे कि मैं सोल कॉन्शियस है हम, तो मैं आत्मा हूं। तीसरा है अशरीरी, जिसके ऊपर ये सारा प्रश्न बना है। जब हम अपने को अशरीरी अनुभव करेंगे तो मैं शरीर से परे हूं, मैं शरीर से अलग हूं। ये मेरा शरीर है, मैं शरीर से अलग हूं। जैसे गाड़ी का ड्राइवर, जैसे गाड़ी का ड्राइवर क्या करता है? महसूस करता है मैं ड्राइवर हूं और ये मेरी गाड़ी है, ये मेरी गाड़ी है।
ड्राइवर कभी अपने आप को गाड़ी नहीं समझता, वो अपने आप को क्या समझता है कि मैं ड्राइवर हूं और ये मेरी क्या है, ये मेरी गाड़ी है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, वास्तविक जीवन का उदाहरण। एग्जाम्पल 1, एक्टर और रोल। एग्जाम्पल 1 क्या है? एक्टर और रोल। एक होता है एक्टर और एक होता है उसका रोल। ये हमने कई बार चर्चा किया है। एग्जाम्पल किसको याद है? एक्टर और रोल दो अलग अलग है। इसका एग्जाम्पल किसी को याद है? सुनाएगा। जी एक्टर को वो डायलॉग और ये सब स्क्रिप्ट अलग रहती है उसकी, रोल में फंसता नहीं है एक्टर। इसको याद रखना है, एक सीन को याद रखना है तो समझाना और समझना आसान होगा कि एक सीरियल में एक पुरुष और एक स्त्री पति पत्नी का रोल कर रहे हैं। वास्तव में वो किसी और का पति है, उसकी फैमिली अलग है, वो किसी और की पत्नी है, उनकी फैमिली अलग है। दो फैमिली से एक स्त्री आई है, एक इधर से पुरुष आया है। अब उन्होंने एक्टिंग करने के लिए पति पत्नी का रोल प्ले करना है। अब जब वो रोल प्ले करेंगे तो वहां दुनिया वालों को ऐसे महसूस होगा कि ये वास्तव में ही पति पत्नी हैं। उनको भी रोल करते वक्त याद रहता है कि हम पति पत्नी का रोल कर रहे हैं, वास्तव में ये मेरी पत्नी नहीं है और ये मेरा पति नहीं है। मेरा पति घर में है और मेरी पत्नी घर में है। जब तक उनको ये स्मृति है तो रोल अलग है और रियल अलग है। अब कुछ दिनों बाद वो इसको करते करते इसको रियल ही कर दे, वो ये समझ ले कि हम यही रियल रिश्ता है, वो रिश्ता तो छोड़ो। अब उन्होंने आपस में शादी कर ली, पति रियल में पति पत्नी बन गए तो क्या होगा? तो क्या होगा? कुछ होगा? भाई जी दो घर बर्बाद हो जाएंगे। हाँ, दो घर बर्बाद हो जाएंगे। ये भी पता नहीं क्या बात होंगे या नहीं होंगे, परंतु दो घर जरूर बर्बाद हो जाएंगे। तो रोल और रियल ये दोनों अलग रहते हैं तो हमारे जीवन में सुख रहता है। और जब रोल को और रियल को अलग रखेंगे तो हमारा जीवन क्या रहेगा? अच्छा रहेगा। परंतु जहां हमने रोल और रियल को मिला दिया तो वहां हमारा जीवन नर्क बन जाएगा, क्योंकि दोनों के बच्चे भी हैं, दोनों का परिवार भी है। अब वो बेशक यहाँ रहेंगे, उनका यहाँ भी दिल नहीं लगेगा, वहां भी दिल नहीं लगेगा। अब वो जीवन क्या बन गया? उनका नर्क बन गया। यही हुआ हमारे साथ कि हम परम धाम से आए थे, हम अपने को आत्मा समझते थे, एक्टर समझते थे। यहां हम रोल करते करते इस रोल को ही हमने रियल बना दिया, रोल को रियल बना दिया। एक्टर रोल निभा रहा है लेकिन जानता है मैं ये रोल नहीं हूं, मैं रियल में आत्मा हूं। ये ड्रेस, ये शरीर मुझे केवल रोल प्ले करने के लिए मिला है, मैं उस रोल को प्ले कर रहा हूं। दूसरा एग्जाम्पल है ड्राइवर और कार का। ड्राइवर कार में है लेकिन खुद को कार नहीं मानता। स्टेप बाय स्टेप हम इसको समझेंगे। क्लियरिटी, कंप्लीट समरी। नंबर 1,
मैं आत्मा हूं। स्टेप नंबर 2, शरीर मेरा साधन है। शरीर मेरा साधन है। स्टेप 3, मैं इस शरीर से अलग हूं। मैं इस शरीर से अलग हूं। स्टेप 4, अवेयरनेस शिफ्ट। अब मेरा जो ध्यान है वो मुझे बदलना है। मेरा अवेयरनेस अब क्या हो गया? शिफ्ट हो गया। अब मेरे को सोचना है तो आत्मा समझ कर सोचना है। देखना है तो आत्मा समझ कर देखना है। बोलना है तो आत्मा समझ कर, शरीर को माइक समझ कर बोलना है। तो इस प्रकार से अपने अवेयरनेस को हमने शिफ्ट करना है। स्टेप 5, अनुभव शुरू होगा। जब ऐसा आप करेंगे तो आपको जो शिफ्ट, आपने अवेयरनेस को जो शिफ्ट किया है, अशरीरी आत्मा अपने आप को समझना शुरू किया है, तो अब आपका वो अनुभव शुरू होगा। अब अनुभव शुरू होगा। बच्चों के लिए आसान समझ, तुम लाइट हो, शरीर ड्रेस है। शरीर क्या है? ड्रेस पहनना है, लेकिन तुम ड्रेस नहीं हो। तुम ड्रेस नहीं हो। बच्चों को समझाने के लिए। वैज्ञानिकों के लिए कॉन्शियसनेस, इंडिपेंडेंट अवेयरनेस, स्वतंत्र अवेयरनेस माना जागृति। आइडेंटिटी शिफ्ट, देह अभिमान से सोल कॉन्शियस की तरफ हमारी आइडेंटिटी शिफ्ट हो जाती है, पहचान शिफ्ट हो जाती है, तो हमारा अनुभव भी शिफ्ट हो जाता है। हम देह समझते थे तो देह की तरह अनुभव करते थे। अब हमने अपने आप को आत्मा समझना शुरू किया है, तो हमारा अनुभव भी आत्मिक होता जा रहा है। आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए ये राजयोग की शुरुआत है। यही मुक्ति का रास्ता है। यही सच्चा अनुभव है। यही सच्चा अनुभव है। जीवन में उपयोग कैसे करें? इसको जीवन में उपयोग कैसे करें? कोई कुछ बोले, मैं आत्मा हूं, दर्द हो, तो कोई कुछ बोले तो क्या समझो? आपसे कोई भी बात करे तो आपने, क्योंकि वो तो आपके नाम से बुलाएगा, परंतु आपने तुरंत अपने आप को समझना है, मैं आत्मा हूं। इसने कुछ भी बोला है, इसने मेरे शरीर का नाम लिया है, परंतु मुझे आए कि मैं आत्मा हूं, ताकि उसके बोल के साथ मैं अपने आप को परिवर्तन कर लूंगा। तो फिर मैं जो बोलूंगा वो मैं आत्मिक स्मृति में बोलूंगा। मेरे बोलने का आधार जो है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। यदि मैंने ये चेंज नहीं किया तो उसने मेरे देह का नाम बोला है, उसने मेरा अटेंशन देह की तरफ ले गई है, और मैंने अपना अटेंशन आत्मा की तरफ चेंज नहीं किया, तो मेरी जो अभिव्यक्ति है वो देह वाली हो जाएगी। आत्मा हूं। अपने आप को, कोई दर्द हो रहा हो शरीर के अंदर, कोई तकलीफ हो रही हो, तो क्या समझना है? ये मेरा शरीर नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा। ये दर्द हो रहा है तो शरीर को हो रहा है, मैं आत्मा, मैं ये शरीर नहीं। शिफ्ट करना है। जैसे ही आप अपने आप को इस रोल से, इस ड्रेस से अलग करेंगे, अब आपको ये दर्द परेशान नहीं करेगा। मेरा शरीर समझेंगे तो ये दर्द आपको महसूस होगा। ये दर्द किसको? जैसे कितना भी बड़ा दर्द हो फिर महसूस नहीं होगा। फिर आप आत्मा हो। पड़ोसी के घर को आग लगी, आपको दर्द होगा? आप समझेंगे मेरा पड़ोसी है तो आपको होगा।
मेरा पड़ोसी समझेंगे तो दर्द होगा। समझ रहे हैं बात को? जब आप मेरा किसी को भी समझेंगे वहां मोह हो गया। मेरा शरीर समझेंगे तो मोह होगा। ये शरीर जाता है तो 10 बार जाए, नया शरीर मिल जाएगा, क्यों टेंशन पाले? पहले से मेरी माँ ने तैयार करके रखा होगा, मैंने तो जाके अपना शरीर पहन लेना, 9 महीने बाद उठाए उठाए घूमेगी अपने आप। ये याद रहना चाहिए ना, ये स्मृति रहे तो हम ऐसा समझेंगे ना। ये शरीर को है, दर्द मुझे नहीं है। डर आए, कोई भी किसी भी प्रकार का डर आए कि जी आग लग गई है, बाढ़ आ गई है, भूकंप आ गया है, मकान गिर गया है, कोई मर गया है, जिससे डर लगता है, कोई भी डर किसी प्रकार का भी आए, मैं अविनाशी आत्मा हूं, मैं अविनाशी आत्मा हूं, अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं। अब क्या कोई डर लगेगा? मैं जब अमर आत्मा हूं, मैं अविनाशी आत्मा हूं, फिर किस बात का डर लगेगा? कंक्लूजन, ये सिर्फ ज्ञान नहीं, ये सिर्फ ज्ञान नहीं, एक अनुभव है जिसे हर कोई प्राप्त कर सकता है। हर कोई प्राप्त कर सकता है। मैं आत्मा हूं, मैं शरीर से न्यारा हूं। कॉल टू एक्शन, अगर आपको ये ज्ञान पावरफुल लगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अच्छा, और कमेंट में लिखे मैं आत्मा हूं, मैं स्वतंत्र हूं। मैं क्या हूं? स्वतंत्र हूं। अगला अध्याय, अशरीरी अवस्था में स्थिर कैसे रहें। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।